दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, अगर आप सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाना चाहते हैं तो हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके और इस वीडियो को शेयर करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते हैं। इस दौर में जिस तरह से मुख्यधारा की मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनल नफरत परोस रहे हैं, ऐसे में आपका ये सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित तीर्थ स्थल शुक्र तीर्थ के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे। कहा गया था कि शुक्र तीर्थ की बाणगंगा में गंगा की धारा प्रवाहित की जाएगी, लेकिन सरकार के ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शुक्र तीर्थ की बाणगंगा में जल बार बार कम हो जाता है। एक बार फिर बाणगंगा में जल स्तर कम हो गया है। मुजफ्फरनगर के अखबारों ने भी इस संबंध में खबरें प्रकाशित की हैं। निश्चित रूप से बाणगंगा में जल स्तर फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन असली सवाल यह है कि बाणगंगा कब तक बार बार जल संकट झेलती रहेगी, जल की कमी झेलती रहेगी। जल की कमी तो मुद्दा है ही, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, मूल मुद्दा है जल प्रदूषण का। बाणगंगा का जल कई बार प्रदूषित हो चुका है। बाणगंगा का जल इस हद तक प्रदूषित हो जाता है कि वहां मछलियां और छोटे छोटे जीव जंतु भी जीवित नहीं रह पाते हैं। इन सभी अव्यवस्थाओं से शुक्र तीर्थ में आने वाले श्रद्धालु, कई साधु संत और श्री गंगा सभा सेवा समिति से जुड़े कई पदाधिकारी भी दुखी हैं। कई बार चुनावी लाभ लेने के लिए बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन जब वे दावे पूरे नहीं होते हैं तो जनता का दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल यह है कि दुखी होने से क्या होगा। जब आप दृढ़ता के साथ सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, दृढ़ता के साथ अपना विरोध दर्ज नहीं करेंगे, तो फिर अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से उसमें जनता भी भागी है। श्री गंगा सेवा समिति शुक्र तीर्थ ने कनखल के निकट से शुक्र तीर्थ में जल लाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस मामले में श्री गंगा सेवा समिति की कोई बात नहीं मानी गई और धनोरी गंग नहर से जल शुक्र तीर्थ में लाया गया। गंग नहर का काफी हिस्सा उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। गंग नहर पर पहले से ही काफी प्रेशर है, काफी दबाव है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जिस जोश और धूमधाम से शुक्र तीर्थ में गंगा से जल लाने की परियोजना का उद्घाटन किया गया था, वह जोश अब गायब है। शुक्र तीर्थ एक बड़ा पौराणिक स्थल है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक यहाँ उतना विकास नहीं हो पाया है जितना वास्तव में होना चाहिए था। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्र तीर्थ के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं और बजट निर्धारित किया है, लेकिन जब शुक्र तीर्थ की बाणगंगा में जल स्तर की कमी रहेगी तो ऐसे विकास का अर्थ समझ में नहीं आता। अगर कनखल से गंगा की धारा बाणगंगा में प्रवाहित की जाती तो काफी हद तक इस समस्या का समाधान हो गया होता, लेकिन सरकार ने कनखल से यहाँ गंगा की धारा लाने के प्रोजेक्ट को बहुत महंगा बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब हालात यह हैं कि राजनेता और अधिकारी इस मुद्दे पर टालने वाला रवैया अपना रहे हैं। शुक्र तीर्थ में गंगा की धारा लाने के प्रोजेक्ट को बहुत जोर शोर से प्रचारित किया गया था, लेकिन अब जबकि बार बार यहाँ जल स्तर कम हो रहा है तो इस प्रचार की हवा निकल गई है। सवाल यह है कि सरकारें किसी भी योजना का इतना प्रचार क्यों करती हैं कि प्रचार के शोर में वास्तविकता छिप जाए। वास्तविकता को कब तक छिपाया जा सकता है?
आज शुक्र तीर्थ में जल संकट की वास्तविकता देखकर ऐसे लोग भी स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था। ऐसे में कुछ लोगों से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम क्या करें, सरकार हमारी है लेकिन इस मुद्दे पर हम असहाय हैं। गंगा में प्रदूषण कम होने का दावा बार बार पेश किया जाता रहा है, लेकिन बाणगंगा जैसी अनेक नदियों में प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का इस मुद्दे पर अस्थायी हल ढूंढने की कोशिश करे ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बाणगंगा में पर्याप्त जल मिल सके। आज रोहित संवाद के इस अंक में इतना ही। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे यह अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सहयोग करें और जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। नमस्कार।